नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? देखिए, आज आपका है 31 मई। ठीक है। और बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो यूपी पुलिस के लिए परेशान है कि भैया एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम सीटी कब का चलेगा। तो 10 दिन पहले एग्जाम सीटी बताता है, तो आज आपका 31 है, तो मान के चलिए आज रात या कल तक दे देना चाहिए। ठीक है। 1 या 2 जून तक आपको आ जाना चाहिए एग्जाम सीटी। और एडमिट कार्ड आपको 5 तारीख तक दे देगा। ठीक है। आज हम शुरू करेंगे स्पेशल टॉपिक। यूपी पुलिस में स्पेशल टॉपिक पूछता है, तो टॉपिक क्या रहेगा आपकी? आज आज देखिए, हम 2 टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है। और इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे। तो आज कौन सी खत्म करेंगे हम? पहला टॉपिक है आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद। ठीक है। दूसरा कौन सा टॉपिक है आपका? विमुद्रीकरण। पूरा अच्छे से समझेंगे, आप बताना कैसा क्लास है, और इस क्लास का पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम में। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। ये क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें? आंतरिक सुरक्षा परिचय परिभाषा, भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां। तीसरा पढ़ेंगे आतंकवाद परिभाषा, प्रकार एवं कारण। चौथा पढ़ेंगे भारत में आतंकवादी संगठन। पांचवा पढ़ेंगे नक्सलवाद, वामपंथी, उग्रवाद। ठीक है। छठवां देखते हैं सांप्रदायिक हिस्सा एवं जाति उग्रवाद। सातवां साइबर सुरक्षा एवं आतंकवाद। आठवां आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कानून, यूपी यूएपीए, एनएसए, मुक्का आदि। ठीक है। आगे देखिए सुरक्षा एजेंसियां, एनआईए, रा, आईबी, एनएसडीआर, यूपी पुलिस एवं आंतरिक सुरक्षा में भूमिका। आगे की प्रमुख आंतरिक घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एवं भारत। 50 PY की हल करेंगे। ठीक है। और क्विक रीजन भी करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं आपका। देखिए आंतरिक सुरक्षा परिचय एवं परिभाषा। आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी परिभाषा। थोड़ा जूम कर लीजिए। हाँ। अब देखिए, आंतरिक सुरक्षा का तात्पर्य किसी देश की घरेलू सीमाओं के भीतर कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय एकता, संवैधानिक व्यवस्था तथा नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिक दंगे, साइबर खतरे, अलगाववाद आदि से निपटना शामिल है। संवैधानिक आधार, अनुच्छेद 355। केंद्र का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण व आंतरिक अशांति से सुरक्षित रखे। इंटरनल डिस्टर्बेंस से सुरक्षा का प्रावधान, अनुच्छेद 352 से 360 तक। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आंतरिक सुरक्षा भंग होने पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। 44वां संशोधन 1978 आर्म रिवेलियन शब्द जोड़ा गया। ठीक है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि। 7वीं अनुसूची सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची एंट्री 1 में, जबकि रक्षा केंद्र सूची में। पुलिस राज्य का विषय 7वीं अनुसूची राज्य सूची प्रविष्टि 2 में। ठीक है। आगे देखिए आतंकवाद से निपटना समवर्ती सूची के अंतर्गत यूएपीए, इसका फुल फॉर्म का अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है। केंद्रीय कानून, आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख खतरे। खतरे के प्रकार का पहला है आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र क्या है? जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व, बड़े शहर। मुख्य कारण क्या है? 26/11, मुंबई हमला और पठानकोट। ठीक है। खतरे का प्रकार आगे देखते हैं। दूसरा है आपका नक्सलवाद या माओवाद। ये प्रभावित करते हैं झारखंड झारखंड, उड़ीसा। ठीक है। और इसका मुख्य उदाहरण क्या है? रेड कॉरिडोर। आगे देखते हैं। तीसरा है आपका सांप्रदायिक हिस्सा। एक आप प्रभावित करता है यूपी, बिहार, गुजरात। ये आपका मुजफ्फरनगर दंगा 2013 में जो हुआ था। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए 4 है आपका साइबर आतंकवाद। ये कहाँ पे है? आपका पूरे देश में है। ठीक है। और ये आपका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमला। ठीक है। आगे देखिए 5वां है अलगाववाद, जम्मू कश्मीर व उत्तर पूर्व, यूएलएफएन यूएलएफए एनएससीएन। ठीक है। आगे देखिए 6वां है आपका मादक पदार्थ तस्करी। ये कहाँ पे है? सीमावर्ती राज्य, गोल्डन क्रेसेंट और ट्रायंगल। ठीक है। आगे देखिए 7वां आपका मानव तस्करी, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सीमा पार नेटवर्क। ठीक है। आगे आइए खतरे का प्रकार, प्रभावित क्षेत्र और मुख्य उदाहरण। ये आपको हम करा चुके। इधर देखिए आतंकवाद परिभाषा, प्रकार एवं कारण।
आतंकवाद, टेररिज्म परिभाषा। देखिए यू यूएपीए 1967 के अनुसार आतंकवाद वह कार्य है जो भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डाले या आतंकवाद फैलाने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति, संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। यूएन परिभाषा, आतंकवाद वह कार्य है जो नागरिकों में भय उत्पन्न करने और सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को किसी कार्य के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से किया जाए। आतंकवाद के प्रकार क्या क्या है? तो आपका धार्मिक आतंकवाद, धर्म की आड़ में हिंसा। जैसे कौन कौन होते हैं उदाहरण? जैसे आईएसआई, लश्कर ए तौबा, सिमी। एक होता है जातीय निर्जातीय आतंकवाद, जाति पहचान आधारित। तो आपका होता है यूएलएफए, एनएससीएन, बोडो संगठन। ठीक है, आगे देखिए वामपंथी आतंकवाद, ये आपका होता है माओवादी विचारधारा, सीपीआई, मोइस्ट, नक्सल। ठीक है, राज्य प्रायोजित आतंकवाद, किसी देश द्वारा समर्थित, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद। आगे देखिए साइबर आतंकवाद, डिजिटल हमले, इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमला। ठीक है, जैव रासायनिक आतंकवाद, रासायनिक जैविक हथियार, क्या आपका सीबीआरएम खतरे। नार्को आतंकवाद, नशे की तस्करी प्लस आतंक, ये आपका पाकिस्तान अफगान सीमा पर। ठीक है, आगे देखिए आपका आतंकवाद का कारण, राजनीतिक कारण क्या है और आर्थिक कारण क्या है। देखिए राजनीतिक कारण पढ़ेंगे हम, अलगाववादी मांगे, स्वायत्तता की मांग, सरकारी दमन, राजनीतिक अस्थिरता। आगे देखिए आर्थिक कारण में गरीबी व बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, विकास की कमी, प्राकृतिक संसाधनों पर विवाद। आगे देखते हैं धार्मिक वैचारिक कारण क्या है? कंटरपंथी विचारधारा, धार्मिक भेदभाव, विदेशी प्रभाव, आईएसआई, एआई कायदा, रेडिकलाइजेशन। बाह्य कारण क्या है? पड़ोसी देशों का समर्थन, सीमावार घुसपैठ, हथियारों की तस्करी, हवाला फंडिंग। आगे की अध्याचार है भारत में प्रमुख आतंकवादी संगठन, लश्कर तैयबा, स्थापना 1987, क्षेत्र का जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, विशेष तथ्य 26/11 हमला आईएसआई द्वारा समर्थित। जैसे मोहम्मद, स्थापना 2000, जम्मू कश्मीर, विशेष तथ्य क्या है? पठानकोट 2016 में हमला जो हुआ था, पुलवामा 2019 में। ठीक है, आगे की हिजबुल हिजबुल मुजाहिदीन 1989, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान स्थित, भारत में प्रतिबंधित। सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया 1977, यूपी एमपी सही भारत में, 2001 से प्रतिबंधित, यूपी में सक्रिय रहा। ठीक है, आगे देखिए इंडियन मुजाहिदीन आईएम 2008, भारत, सिमी का एक्सटेंशन कई धमाकों में शामिल। आगे देखिए यूएलएफए, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम 1979, असम में स्वतंत्र राज्य की मांग। आगे देखिए एनएससीएन आईएम 1980, नागालैंड, नागा पीस अकॉर्डिंग, नागा की स्वायत्तता। ठीक है, आगे देखिए सीपीआई मोइस्ट 2004, रेड कॉरिडोर पीडब्ल्यू प्लस एमसीसी के विलय से बना भारत का सबसे बड़ा आंतरिक खतरा। आगे चलते हैं, संगठन का नाम अल कायदा इंडियन 2014, दक्षिण एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में सक्रिय। ठीक है, आगे देखिए आईएसआई देश, ग्लोबल ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन से युवाओं को प्रभावित करना। पीवाई तथ्य याद रखें, सिमी स्थापना कब हुई थी? 1977, अलीगढ़ यूपी में, 2001 में प्रतिबंधित। जेईएम स्थापना मौलाना मसूद अजहर 2019, पुलवामा हमला, 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। एलईटी लेट स्थापक हाफिज सईद 26/11 मुंबई हमला 2008। सीपीआई मोइस्ट को एमएचए ने प्रथम श्रेणी का आंतरिक सुरक्षा घोषित किया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका, नक्सलवाद वामपंथी उग्रवाद। ठीक है, नक्सलवाद उत्पत्ति एवं परिचय। नक्सलवाद की शुरुआत जो हुई थी 22 मई 1967 को पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई। चारू मजूमदार और कानू सन्याल के नेतृत्व में किसान विद्रोह से इसकी शुरुआत हुई। यह माओ की विचारधारा पर आधारित है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन देखते हैं,
नक्सल आंदोलन कब शुरू हुआ था? 22 मई 1967, नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे देखिए, CPI-ML की स्थापना कब हुई थी? तो 22 अप्रैल 1969, लेनिन जन्मदिन पर। ठीक है, CPI मूविस्ट का गठन 21 सितंबर 2008, PWG प्लस EMCC का विलय। MHA ने रेड कॉरिडोर, छत्तीसगढ़, भारत खंड, ओडिशा, तेलंगाना प्रभावित। ठीक है, PM मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती कहा था। ऑपरेशन ग्रीन हंट 2009 से 2010, छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान उसके लिए चलाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लेना आप इसको। आगे देखो, प्रभावित राज्य रेड कॉरिडोर, नक्सल प्रभावित राज्य कौन है? मुख्य रूप से प्रभावित है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल। आंशिक रूप से प्रभावित कौन है? आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और मिर्जापुर। नक्सल विरोधी कदम, ऑपरेशन ग्रीन हंट 2009-2010, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा अभियान। आगे की समग्र विकास योजना 2009, नक्सल क्षेत्रों में सड़क, स्कूल, अस्पताल। ठीक, आगे की समाधान पॉलिसी 2017, MHA की 8 सूत्री रणनीति। ठीक है, ऑपरेशन प्रहार 2017, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध। ऑपरेशन डबल बुल 2021, बीजापुर, छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे देखते हैं, समाधान 8 सूत्री रणनीति क्या क्या है आपका? स्मार्ट लीडरशिप, अग्रेसिव स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड टिप्स, हेर्सनिक टेक्नोलॉजी, एक्शन प्लान फॉर ईच ट्रिगर, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। ठीक है, आगे देखिए, साइबर सुरक्षा एवं साइबर आतंकवाद। साइबर टेररिज्म। ठीक है, साइबर आतंकवाद का अर्थ है कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट या डिजिटल तकनीकी का उपयोग करके राष्ट्रीय सुरक्षा, सरकारी तंत्र, वित्तीय प्रणाली या नागरिक जीवन को बाधित करने के लिए आतंकी गतिविधियां करना। ठीक है, साइबर खतरा क्या होता है? फिशिंग, मॉलवेयर, डॉट्स अटैक, डाटा ब्रेक, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, डिफेक्ट, डिस इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन। भारत के साइबर सुरक्षा ढांचा कौन है? तो आपका है CERT इन 2004, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, NCSC, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, IT एक्ट 2000 अमेंडमेंट 2008, साइबर सुरक्षित भारत इनोवेटिव, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। आगे देखिए, PYQ आपका है, CERT इन की स्थापना कब हुई थी? 2004 में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अधीन। IT एक्ट 2000 की धारा 66F क्या है आपका? आतंकवाद साइबर के लिए आजीवन कारावास। ये आपका UPSI 14 सेकंड में पूछा था। ठीक है, आगे देखिए, साइबर स्वच्छता केंद्र, बोटनेट क्लीनिंग सेंटर, ये आपका है मीट वाई द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, यूपी में साइबर क्राइम के लिए यूपी साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930। ठीक है, आगे देखते हैं आपका आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रमुख कानून। UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। ठीक है, मूल अधिनियम 1967। प्रमुख संशोधन कब कब हुआ था? 2004, 2008, 2019। ठीक है, 2019 संशोधन में हुआ तो व्यक्ति विशेष को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है, केवल संगठन ही नहीं। NIA को संदिग्ध की संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। धारा 15, आतंकवादी कृत्य की परिभाषा। धारा 35, आतंकवादी संगठन की अनुसूची में शामिल करना। जमानत की कड़ी शर्तें, कोर्ट को यह नहीं लगना चाहिए कि आरोप प्रीमा फैसी असत्य है। अधिकतम दंड मृत्युदंड, आजीवन कारावास। NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। NSA का फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, इसे प्रायोजन कौन है? तो ये आपका है निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। बिना मुकदमे के 12 महीने तक नजरबंद रखा जा सकता है। ठीक है, प्रारंभिक नजरबंदी 3 महीने, एडिशनरी बोर्ड की मंजूरी के बाद 12 महीने। यूपी में NSA का व्यापक उपयोग, यह गैंगस्टर, दंगाई,
तस्करों पर लागू। ठीक है, आगे देखिए लागू करने का अधिकार किसका है, तो जिला मजिस्ट्रेट कमिश्नर ऑफ पुलिस को। ठीक है, आगे देखिए AFSPA आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 डिस्टर्ब एरिया घोषित क्षेत्रों में सेना को विशेष अधिकार। ठीक है, बिना वारंट गिरफ्तारी तलाशी का अधिकार, सैनिकों पर बिना केंद्र की अनुमति के मुकदमा नहीं। लागू जम्मू कश्मीर उत्तर पूर्व भारत। 2022 में नागालैंड असम मणिपुर में आंशिक रूप से हटाया गया। आलोचना मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप फ्रॉम शर्मिला 16 वर्ष भूख हड़ताल। ठीक है, आगे देखिए अन्य महत्वपूर्ण कानून कौन कौन है, तो आपका मोकोका 1999 महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट मुंबई महाराष्ट्र में संगठित अपराध पर टाड़ा 1985 टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1955 में समाप्त। पोटा पोटा 2002 प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2004 में समाप्त हुआ, यूएपीए में मर्ज हुआ है। ठीक है, देखिए डेट पूछेगा पोटा 2002, एक डेट पूछ सकता है आपका, सी है पोसा 1974 कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट पीएमएलए 2002 पीएमएलए 2002 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आतंकी फंड के रोकने में उपयोगी, आईटी एक्ट 2000 धारा 66F साइबर आतंकवाद मतलब आपका है आजीवन कारावास। पीवाईक्यू ट्रिक टाडा कोटा उपा, क्रम क्या है, टाडा 1985 1995 समाप्त, पोटा 2002 2004 में समाप्त यूपीए के दर्ज में, और यूपीए 1967 से संशोधित कब हुआ था 2019 में, वर्तमान में लागू है यूपीए। ठीक है, आगे देखते हैं प्रमुख सुरक्षा एजेंसियां एवं संस्थाएं। एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी स्थापना 2009, मुख्यालय नई दिल्ली, कार्य विशेष आतंकवाद की जांच 26/11 के बाद गठित एमएचए के अधीन। RAW रा विसर्ग अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग 1968 में नई दिल्ली, बाह खुफिया पीएम के प्रत्यक्ष नियंत्रण में। आगे देखिए आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो 1887 नई दिल्ली, आंतरिक सुरक्षा एमएचए के अधीन, भारत की सबसे पुरानी एजेंसी कौन सी है, तो आपकी आईबी है। ठीक है, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 1984 मानेसर हरियाणा, आतंकवादी विरोधी ब्लैक कैट 26/11 में तैनात। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1939 नई दिल्ली, नक्सल विरोधी दंगा नियंत्रण, देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल 1965 नई दिल्ली, पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा 1965 युद्ध के बाद। आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस 1962 में स्थापना हुआ था, मुख्यालय से कहा है नई दिल्ली, चीन भारत सीमा 1962 के युद्ध के बाद। ठीक है, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल 1963 में इसका स्थापना हुआ था, मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली, नेपाल भूटान सीमा। ठीक है, आगे देखिए सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, फुल फॉर्म पूछता है, 1969 नई दिल्ली इसका मुख्यालय है, हवाई अड्डा प्रमुख संयुक्त पीएसयू सुरक्षा। आगे देखिए एमएसी मैक मल्टी एजेंसी सेंटर 2001 नई दिल्ली, 26/1 पार्लियामेंट अटैक के बाद सभी खुफिया एजेंसियों का समन्वय। आगे देखिए नेट ग्रिड 2009 26/11 के बाद डाटाबेस कनेक्टिविटी आतंकियों की ट्रैकिंग। आगे देखिए पीवाईक्यू आपका देखिए एनआईए की स्थापना कब हुई थी, आपका 31 दिसंबर 2008 को एनआईए एक्ट पर 2019 में कार्य आरंभ हुआ था। ठीक है, 2009 में। एनएसजी को ब्लैक कहा जाता है, एनएसजी एक्ट 1986 द्वारा। ठीक है, सीआरपीएफ 1939 में क्राउन क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में 1949 में सीआरपीएफ बना। आईबी भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है, 1887 रा प्रमुख को सेक्रेटरी रा कहा जाता है। एनआईए का अधिकार क्षेत्र पूरे भारत में, किसी राज्य की अनुमति के बिना जांच। यूपी पुलिस एवं आंतरिक सुरक्षा, यूपी पुलिस की भूमिका, यूपी पुलिस का गठन पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत और पुलिस एक्ट 2007। एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यूपी में आतंकवाद विरोधी दस्ता। यूपीएसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स संगठित अपराध व गैंगस्टर विरोधी। यूपी 112 इमरजेंसी रिस्पांस
सपोर्ट सिस्टम। यूपीएसटीएफ ने आतिक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया पर कार्रवाई की। यूपी एंटी टेरर स्क्वाड सिमी आईएम के खिलाफ सफल ऑपरेशन। डीजीपी यूपी की सीधी देखरेख में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, आगे देखिए प्रमुख आतंकी घटनाएं भारत एवं विश्व। 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार। स्थान कहाँ हुआ था आपका? अमृतसर पंजाब में। मुख्य तथ्य क्या है? स्वर्ण मंडी भिंडरवाले पीएम इंदिरा गांधी हत्या का कारण। ठीक है, आगे देखिए 1993 मुंबई सीरियल बम विस्फोट। मुंबई में 12 धमाके, 257 मौत, दाऊद इब्राहिम डी कंपनी। ठीक है, 2001 संसद भवन हमला नई दिल्ली, 13 दिसंबर 2001 एलईटी प्लस जेईएम 9 सुरक्षाकर्मी शहीद। आगे देखिए 2005 दिल्ली बम धमाका। दिल्ली में दिल्ली से पहले दिल्ली बम धमाका दिल्ली दिवाली से पहले 62 मौत, लश्कर तौबा। ठीक है, आगे देखिए 2006 मुंबई ट्रेन धमाका। मुंबई में 7 सीरियल ब्लास्ट प्लस 200 मौतें, 11 जुलाई 2006 को। ठीक है, आगे देखिए 2007 में हैदराबाद बम विस्फोट। कहाँ हुआ था आपका? हैदराबाद में मक्का मस्जिद 18 मई प्लस लुम्बिनी पार्क। ठीक है, आगे देखिए आपका 2008 मुंबई 26/11 हमला। मुंबई 166 मौतें, 20 आतंकी, अजमल कसाब पकड़ा गया, 2012 में फांसी। ठीक है, आगे देखिए 2013 बोध गया में बम विस्फोट। बिहार महाबोधि मंदिर परिषद इंडियन मुजाहिदीन। ठीक है, आगे देखिए 2016 उरी हमला जम्मू और कश्मीर, 18 सितंबर 18 जवान शहीद, सर्जिकल स्ट्राइक का कारण। 2016 पठानकोट एयरबेस हमला पठानकोट, जनवरी 2016 जैम 7 सुरक्षाकर्मी शहीद। 2019 पुलवामा हमला जम्मू कश्मीर में, 14 फरवरी 2019 40 सीआरपीएफ जवान शहीद, बालाकोट स्ट्राइक। ठीक है, 2023 मणिपुर हिंसा। जब कहा हुआ था? मणिपुर में मई 2023 मेटी वर्सेस कुकी समुदाय संघर्ष, सर्जिकल स्ट्राइक। महत्वपूर्ण तथ्य पीवाईक्यू। उरी हमले के बाद 28 से 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। ठीक है, पुलवामा के बाद 26 फरवरी 2019 को बालाकोट पाकिस्तान पर आईएएफ स्ट्राइक। बालाकोट स्ट्राइक भारत का पहला पाकिस्तान के भीतर हवाई हमला 1971 युद्ध के बाद। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन अल कायदा 1988 ओसामा बिन लादेन संस्थापक संस्था। प्रमुख हमला हुआ था 9/11/2001 अमीर। ठीक है, आईएसआई 23 2014 अबू बकर अल बगदादी सीरिया इराक में खिलाफत। ठीक है, आपका तालिबान 1994 मुल्ला उमर अफगानिस्तान पर नियंत्रण 1996 2021। हकल नेटवर्क 1970 जलाउद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर हमला। ठीक है, आइए आगे देखते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन आपका है। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में 2019 का संशोधन किसे आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है? पहला क्वेश्चन है, तो सही जवाब का होगा ऑप्शन डी, व्यक्ति विशेष को भी। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपका 2009। आगे देखिए नक्सल आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो आपका पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन देखिए आपका, और देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कांस्टेबल में। ठीक है, मुंबई 26/11 हमला 2008 में पकड़े गए एकमात्र आतंकी का नाम क्या है? तो आपका अजमल कसाब। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तानी नागरिक 26/11 में 10 आतंकवादी में से एक आतंकवादी जीवित पकड़ा गया था। ठीक है, 21 नवंबर 2000 पूरे जेल में फांसी दे दी गई। आगे देखिए एएफएसपीए आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट सर्वप्रथम किस वर्ष लागू किया गया? तो आपका किया गया था 1958। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का उपनाम क्या है? तो आपका ब्लैक कैट। मुख्यालय कहाँ है? मानेसर हरियाणा। ठीक है, आगे देखिए सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? अलीगढ़ में 2001 में प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए 14 फरवरी 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में कितने सीआरपीएफ जवान शहीद हुए? थे आपके 40।
40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, जिम्मेदारी जिनने ली थी। और इसके बाद 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत बिना मुकदमे में अधिकतम कितने महीने नजरबंद रखा जा सकता है? तो आपका 12 महीना। आगे चलते हैं। भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी कौन है? तो आपका आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है। कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है, संसद हमला, भारतीय संसद पर आतंकी हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001। आगे देखते हैं। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना किस वर्ष हुई? 1939। क्वेश्चन नंबर 13 है, टाडा टेररिस्ट एंड डिस्प्यूटिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट किस वर्ष समाप्त हुआ? कि आपका हुआ था 1995 में। आगे चलते हैं। रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 1968 में। आईटी एक्ट 2000 की किस धारा के अंतर्गत साइबर आतंकवाद के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान है? क्या आपका है धारा 66F। आगे देखते हैं। जैश ए मोहम्मद जैम की स्थापना किसने की? क्या है मौलाना मसूद अजहर। ठीक है। आगे देखिए। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 1965 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र राज्यों को आंतरिक अशांति से सुरक्षा रखने के लिए बाध्य है? क्या आपका अनुच्छेद 355। सीपीआई मोस्ट का गठन किन दो देशों के दो संगठनों के विलय से हुआ था? तो आपका है पीडब्ल्यूजी प्लस एमसीसी। ठीक है। पीडब्ल्यूजी मतलब क्या है? पीपुल वार ग्रुप। और एमसी सेंटर का एमसीसी का हो जाएगा क्या? मोइस्ट मोइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर का विलय 21 सितंबर 2004 को सीपीआई से बना। ठीक है। आगे देखते हैं। यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया, भारत ने उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कब की? तय किया था 1829 सितंबर 2016 को। आगे देखिए। ये आपका 2023 में पूछा गया यूपी कांस्टेबल में। सीईआरटी इंडियन कॉर्पोरेटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम किस मंत्रालय के अधीन है? ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी। आगे देखिए। अल कायदा की स्थापना किसने की? तय की थी आपका ओसामा बिन लादेन। आईटीबीपी इंडो ताइवान बॉर्डर पुलिस की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? तो 1962 भारत चीन युद्ध। ठीक है। नक्सलवाद का जनक किसे माना जाता है? चारू मजुमदार। पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट किस वर्ष पारित और किस वर्ष समाप्त हुआ? क्या आपका हुआ 2002 में पारित, 2004 में समाप्त। 1993 मुंबई सीरियल बम विस्फोट में कितने विस्फोट हुए थे? जबकि 12। ठीक है। कितने लोग मरे थे? 257 लोग मौत हुई थी, और इसमें दाऊद इब्राहिम डी कंपनी शामिल था। ठीक है। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। ठीक है। गोल्डन ट्राइंगल किससे संबंधित है? तो आपका अफीम नशीले पदार्थ की तस्करी से। ठीक है। आगे देखिए। कांस्टेबल 2024 पूछा है, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का मुख्यतः किसकी सुरक्षा के लिए तैनात है? तो आपका हवाई अड्डा, परमाणु संयंत्र, पीएसयू। ठीक है। आगे देखिए। 2019 पूछा है, आई फॉर्म शर्मिला ने किस कानून के विरोध में भूख हड़ताल की थी? तो आपका एएसपीए। ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके विरुद्ध था? ये आपका नक्सलवादियों के विरुद्ध। आगे देखिए। सीपीआईएमएल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1969। क्वेश्चन नंबर 32 है, यूएलएफए यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट असम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1979। ठीक है। आगे चलते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब और क्यों चलाया गया था? क्या आपका 1984 में जनरल सिंह भिंडरावले को हटाने के लिए। ठीक है। आगे देखते हैं। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल किन देशों को किस सीमा पर तैनात है? तो आपका नेपाल और भूटान। ठीक है। आगे आपका है पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 2002 में। आगे चलते हैं। आईएसआईएस देश के स्वघोषित खलीफा का नाम क्या था? अबू बकर अल बगदादी। ठीक है। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 2023 का क्वेश्चन पूछा है, भारत में नक्सलवाद माओवाद को किसने देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती कहा? ये कहा था आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ये आपका 2024 में पूछा है क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है। मैक मल्टी एजेंसी सेंटर की स्थापना किस घटना के बाद हुई? 2001 संसद हमला।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है। हवाला क्या है? तो ये आपका है अनौपचारिक धन हस्तांतरण प्रणाली। ठीक है। आगे देखिए यूपी एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन किसके लिए किया गया? तो ये किया गया था आतंकवाद विरोधी अभियान। ठीक है। आगे यहाँ पर बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 में किस देश में की गई? तो आपको पाकिस्तान में, पाकिस्तान में किया गया। ठीक है। बालाकोट स्ट्राइक 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जैम के कैंप पर आईएफ ने की। ठीक है। आगे देखते हैं नेट ग्रिड नेशनल इंटेलिजेंस ग्रुप की स्थापना किस हमले के बाद की गई? तो आपका 2018 26/11। ठीक है। 2008 इंडियन मुजाहिदीन आईएम किस संगठन का विस्तार माना जाता है? तो आपका सिमी। आगे देखते हैं 9/11 हमला 2001 किस देश में हुआ था और कितने लोग मारे गए थे? अमेरिका लगभग 3000। गोल्डन क्रेसेंट में कौन से देश शामिल है? तो आपका है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। आगे चलते हैं ओके पोषा किससे संबंधित है? तो आपका विदेशी मुद्रा एवं तस्करी रोकना। आगे आपका है मुजफ्फरनगर दंगा किस वर्ष हुआ था? 2013 में। NSCN आईएम किस राज्य से संबंधित है? तो आपका है नागालैंड से। लश्कर तैयबा LET का संस्थापक कौन है? तो आपका है हाफिज सईद। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 50 है। भारत में नार्को आतंकवाद किससे संबंधित है? तो आपका है नशीले पदार्थों की तस्करी एवं आतंकवाद के मिल से। 51 नंबर है। भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी किसके प्रति है? तो आपका है आतंकवाद की। UAPA 1967 की धारा 15 किससे संबंधित है? आतंकवादी कृत्य की परिभाषा। आगे देखते हैं परीक्षा से पहले याद करें महत्वपूर्ण तथ्य। कानून एवं वर्ष आपका टाडा 1985 1995 समाप्त। NSA 1980 अभी लागू है। ठीक है। आगे देखिए AFSPA 1958 लागू है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। आगे चलते हैं पोटा 2002 2004 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है। उपा UAPA 1967 2019 संशोधन में अभी लागू। ठीक है। PMLA 2002 2005 में लागू लागू है अभी। IT एक्ट 66F 2000 में 2008 में संशोधन हुआ था, लागू है अभी। ठीक है। आगे चलते हैं सुरक्षा एजेंसियां स्थापना वर्ष। IB 1887 सबसे पुरानी एजेंसी। CRPF 1939 सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल। BSF 1965 पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा। रा 1968 बड़ा खुफिया PM के अधीन। CISF 1969 हवाई अड्डा PSU। ठीक है। NSG 1984 ब्लैक कैट्स। NIA 2009 26/11 के बाद। ठीक है। प्रमुख घटनाएं वर्ष एवं तथ्य। नक्सल आंदोलन 22 मई 1967 नक्सलवादी पश्चिम बंगाल। ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 स्वर्ण मंदिर अमृतसर। मुंबई 12 बम विस्फोट 12 मार्च 1993 257 लोगों की मौत। संसद हमला 13 दिसंबर 2001। मुंबई 26/11 26 नवंबर 2008 166 मौत अफजल कसाब। पठानकोट हमला 2000 जनवरी 2016 JEM। उरी हमला का हुआ था 18 सितंबर 2016 18 जवान शहीद। सर्जिकल स्ट्राइक 28 से 29 सितंबर 2016। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 40 CRPF जवान शहीद। बालाकोट स्ट्राइक 26 फरवरी 2019। ठीक है। परीक्षा टिप्स UAPA 2019 व्यक्ति को भी किसी भी व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण PYQ वर्ष। ठीक है। IME सिमी की स्थापना क्या है? 1977 अलीगढ़ UP 2001 में प्रतिबंधित। NIA 2009 IB 1887 रा 1968 NSG 1984 ब्लैक कैट बोलते हैं। पुलवामा 40 जवान शहीद। जैम बालाकोट स्ट्राइक। ठीक है। नक्सल 22 मई 1967 नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल चारू मजूमदार 26/11 166 10 आतंकी लैसे तौबा अजमा कसाब फांसी 21 नवंबर 2012। ये आपका क्विक रिवीजन हो गया। ठीक है। आगे चलते देखिए एक टॉपिक आपका खत्म हो गया। आगे दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है विमुद्रीकरण मतलब डिमोनेटाइजेशन। ठीक है।
आइए देखते हैं घोषणा कब हुआ था। 8 नवंबर 2016 को 86% मुद्रा बंद हुई, 50% हम पीआई करेंगे। ठीक है, आइए शुरू। ये चैप्टर कौन कौन सा रहेगा? विमुद्रीकरण, परिचय एवं अर्थ, 8 नवंबर 2016 की घोषणा पूरा विवरण, विमुद्रीकरण के उद्देश्य, महत्वपूर्ण तथ्य एवं आंकड़े, नई मुद्रा परिचय, विमुद्रीकरण की समय रेखा, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, डिजिटल भुगतान पर प्रभाव, विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव, भारत में पूर्व विमुद्रीकरण। ठीक है, 2000 वापसी 2023, परीक्षा उपयोगी प्रश्न करेंगे हम लोग, पीवाई को प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। और किसके लिए है उपयोगी है? कांस्टेबल के लिए, यूपीएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी, लेखपाल, सबके लिए। ठीक है, आइए चलते हैं। विमुद्रीकरण, परिचय एवं मत। विमुद्रीकरण क्या है? व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन? ठीक है, विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया जिसमें सरकार किसी प्रचलित मुद्रा को कानूनी मान्यता, लीगल टेंडर से वंचित कर देती है और उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करती है। ठीक है, अंग्रेजी में इसे डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। इसमें पुराने नोट अचानक प्रतिबंधित हो जाते हैं। घोषणा 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 500 और 1000 के नोट बंद करने की घोषणा की। यह घोषणा रात 12 बजे के बाद प्रभावी हुई। आरबीआई की भूमिका। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल इस समय आरबीआई के गवर्नर थे। आरबीआई ने 500 और 2000 के नोट जारी की। ठीक है, 500 पुराना नोट बंद, 1000 पुराना नोट बंद, 86% प्रचलित नोट बंद, 15,44,000 करोड़ प्रावधान प्रचलन में था। ठीक है, 500 का नोट बंद कर दिया गया, 1000 का नोट बंद कर दिया गया, 500 का नया नोट और 2000 का नया नोट जारी किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। याद रखने की ट्रिक क्या है? 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे नरेंद्र मोदी की घोषणा, रात 12 बजे प्रभावी, 500 1000 बंद, नया 500 2000 जारी। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां परीक्षा में बार बार पूछी गई हैं। 8 नवंबर 2016 विमुद्रीकरण की घोषणा, पीएम मोदी। ठीक है, 9 नवंबर 2016 बैंक एक दिन बंद रहेगा। 10 नवंबर 2016 को बैंक खोलेंगे, एटीएम में नए नोट। ठीक है, 1 दिसंबर 2016 को पुराने नोट जमा करने की अंतिम तिथि। 13 मार्च 2017 आरबीआई द्वारा एनआरआई के लिए अंतिम तिथि। 19 मई 2023 2000 नोट वापसी की घोषणा। ठीक है, आगे देखते हैं। विमुद्रीकरण के उद्देश्य, काले धन पर अंकुश, बड़ी मात्रा में नगद काला धन रखने वालों को बैंकों में जमा करने पर मजबूर करना ताकि उनका आय का पता चल सके। दूसरा आपका है नकली नोटों पर रोक, पाकिस्तान द्वारा भेजी जा रही नकली नोट एफआईसीएन को अमान्य करना। विशेषकर 1000 और 500 के नकली नोट बड़ी मात्रा में आतंकवाद के लिए प्रयोग होते थे। आगे देखिए। आतंकवाद की फंडिंग रोकना, नक्सलवादियों और आतंकवादी संगठनों की नगद फंडिंग को रोकना, हवाला के माध्यम से होने वाले लेन देन प्रतिबंध, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, नगद लेन देन कम करने पर यूपीआई, आईएमपीएस, नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा देना, कर आधार बढ़ाना, अधिक लोगों को आयकर के दायरे में लाना, टैक्स नेट को विस्तृत करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, अधिक लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? विमुद्रीकरण के समय प्रचलन में कुल 15,44,000 करोड़ की मुद्रा थी, जिसमें 500 और 1000 के नोट मिलकर लगभग 86.9% थे। तथ्य आपके क्या है महत्वपूर्ण? आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरबीआई गवर्नर उस समय कौन थे? उर्जित पटेल। घोषणा की तिथि 8 नवंबर 2016, घोषणा का समय रात 8 बजे, प्रभावी होने के समय 8 नवंबर 2016 की मध्य रात। बंद किए गए नोट 500 1000, नया जारी किया गया नोट 500 का नया और 2000 का नोट। कुल प्रचलित मुद्रा 15,44 करोड़। ठीक है, बंद मुद्रा का प्रतिशत 86.9%, लगभग 86%। नोट जमा करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2016। बैंक से निकासी की प्रारंभिक सीमा क्या थी? 2000 प्रतिदिन। एटीएम से निकासी प्रारंभ में 2000 प्रतिदिन। आरबीआई में वापस आए नोट आरबीआई रिपोर्ट द्वारा 15.31 लाख करोड़, 99% वापस आएगा। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है? उर्जित पटेल आरबीआई गवर्नर 2016 नवंबर 2016, शशिकांत दास बाद में गवर्नर थे, रघुराम राजन पहले गवर्नर। ठीक है, आगे चलते हैं। सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इफेक्ट।
डिजिटल भुगतान में वृद्धि, यूपीआई लेनदेन पे भारी वृद्धि, पेटीएम, फोन पे उपयोगिता बढ़े, भीम ऐप का शुभारंभ 30 दिसंबर 2016, डेबिट क्रेडिट कार्ड उपयोग कम बढ़ाना, बैंकिंग बैंकिंग समावेश बढ़ा, नए बैंक खाते खुले, जनधन खातों में जमा बढ़ी, कैसा रेशियो में वृद्धि, बैंकों की जमा राशि बढ़ी, कर संग्रह में वृद्धि, इनकम टैक्स रिटर्न बढ़े, नए टैक्स पे नए टैक्स पेयर जुड़े, जीएसटी आधार पर मजबूत हुआ, टैक्स इवेशन में कमी। आगे देखते हैं रियल एस्टेट पारदर्शिता, नगद लेन देन कम हुआ, काले धन का उपयोग घटा, बेनामी संपत्ति पर अंकुश, नकली नोट बंद, पाकिस्तान प्रायोजित नकली 500 1000 के नोट अचानक बेकार हो गए, ब्याज दरों में कमी, बैंकों में जमा बढ़ाने के से ऋण सस्ते हुए, महंगाई पर नियंत्रण, नकदी की कमी से अल्पकालिक महंगाई घटी, आतंकवाद पर छूट, आतंकी फंडिंग के नेटवर्क को झटका लगा, जीडीपी में पारदर्शिता, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था औपचारिक बनी। नकारात्मक प्रभाव क्या बना, आम जनता की कठिनाई, बैंक एटीएम के सामने लंबी कतार, नकदी की भारी कमी, लगभग 100 प्लस लोगों की मृत्यु कतारों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक परेशानी, जीडीपी प्रभाव, 2016-17 की जीडीपी ग्रोथ घटी, अनौपचारिक क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित, लघु उद्योग ठप, कृषि क्षेत्र को नुकसान, रोजगार पसर, असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी, दैनिक मजदूरों की आय घटी, निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुए, छोटे व्यापारी बर्बाद, कृषि क्षेत्र को क्या क्या नुकसान हुआ, डिमोनेटाइजेशन से, रबी फसल बुआई प्रभावित हुई, खाद बीज खरीदने में नकदी की कमी, मंडियों में नकद लेन देन बंद, आलोचना के प्रमुख बिंदु, काला धन वापस नहीं आया, आरबीआई के अनुसार 99.3% नोट वापस आए, अर्थात काला धन बैंकों में जमा हो गया, नकदी नोट का अंश मामूली, कुल प्रचलन में नकदी नोट 0.002% से भी कम थे, जीडीपी में कमी, विश्व बैंक और आईएमएफ के विश्व बैंक और आईएमएफ ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की, बेरोजगारी बढ़ी, सीएमआईई के अनुसार लाखों नौकरियां बढ़ी। आगे देखते हैं डिजिटल भुगतान प्रभाव, विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल पहल, भीम 30 सितंबर 2016 को पीएम मोदी ने भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप लॉन्च किया, लकी ग्राहक योजना, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए नगद पुरस्कार योजना, डिजी धन व्यापारी योजना, व्यापारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने पर पुरस्कार, यूपीआई में वृद्धि, विमुद्रीकरण के बाद यूपीआई ट्रांजेक्शन में 1000% से अधिक वृद्धि, विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव, कृषि दीर्घकालीन पारदर्शिता, रबी बुआई प्रभावित, मीडिया ठप, काले धन का उपयोग घटा, मजदूरों को नकद नहीं मिला, खुदरा व्यापार, डिजिटल भुगतान बढ़ा, बिक्री 30 से 50% तक गिरी, आईटीसी कॉमर्स ऑनलाइन लेन देन बढ़ा, सीओडी कैश ऑन डिलीवरी घटा, बैंकिंग जमा बढ़ी, कैसे रोसियो बढ़ा, आंतरिक कार्यभार कर्मचारी थके, स्वास्थ्य इलाज में देरी, नकदी की कमी, शेयर बाजार दीर्घकालिक सुधार, अल्पकाल में सेंसेक्स गिरा, रियल एस्टेट में बेनामी रोकथाम, मकान की बिक्री 40 से 60% घटी। ठीक है, आगे देखते हैं 12 जनवरी 1946 पहला विमुद्रीकरण, ब्रिटिश शासन ब्रिटिश भारत सरकार ने 1000 और 10,000 के नोट बंद किए, इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जमा काले धन को समाप्त करना था। 16 जनवरी 1978 दूसरा विमुद्रीकरण, जनता पार्टी सरकार पीएम मोरारजी देसाई 1000 नोट, 5000 नोट और 10,000 के नोट बंद किए। इस समय कौन थे आरबीआई गवर्नर जनरल? जी पटेल। ठीक है, 8 नवंबर 2016 को तीसरा विमुद्रीकरण सबसे बड़ा, पीएम नरेंद्र मोदी 500 और 1000 के नोट बंद किए। यह स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा विमुद्रीकरण था। 19 मई 2023 2000 नोट वापसी, आरबीआई ने 2000 नोट को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की। अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023। ठीक है, बाद में 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाई गई थी। याद रखें, भारत में विमुद्रीकरण 1946, 1978, 2016 3 बार, 2023 में 2000 वापस लिए। यह पूर्ण विमुद्रीकरण नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक नजर सबसे महत्वपूर्ण देखिए, विमुद्रीकरण कब हुआ पूछेगा प्रश्न, तो कब हुआ था? 8 नवंबर 2016। दिन पता कौन सा? बुधवार था। ठीक है,
किसने घोषणा की थी? पीएम नरेंद्र मोदी ने। कौन से नोट बंद हुए थे? हाँ, तो जब नोटबंदी हुई थी, मैं क्या किया, सुबह उठा गांव में, जितने 500 का नोट है सब मैं फूट कर करा लिया। समझ रहे हो? 100 का चेंज ले लिया था, 500 और 1000 का। जैसे गांव में भी दुकान वालों को पता नहीं था, बाद में पता चला। ठीक है। किसने घोषणा की थी? पीएम नरेंद्र मोदी ने। कौन से नोट बंद किए? 500 और 1000 के। कौन से नोट आए? 500 और 2000। आरबीआई गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। कितना मुद्रा बंद हुआ? 86%। नोट जमा की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2016। भीम कब लॉन्च हुआ? 30 सितंबर 2016 को। 1978 में विमुद्रीकरण किसने किया? मोरारजी देसाई, जनता पार्टी। 2000 नोट वापसी कब हुआ? 19 मई 2023 में। 1946 में किसने विमुद्रीकरण किया? ब्रिटिश भारत सरकार। 1946 में कौन से नोट बंद हुए? 1000 और 10,000 के। 1978 में कौन से नोट बंद हुए? 1000, 5000 और 10,000। कुल कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है? 3 बार। 1946, 1978 और 2016। आरबीआई में कुल नोट वापसी 99.3%। ठीक है। गलत मत मानना। 2000 का नोट 2016 में नया आया, 2023 में बंद। रघुराम राजन ने 2016 में आरबीआई गवर्नर नहीं थे, उस समय थे आपके उर्जित पटेल। 1978 में पीएम इंदिरा गांधी नहीं थी, मोरारजी देसाई थे। विमुद्रीकरण लीगल टेंडर का समाप्त होना। आगे देखिए सही तथ्य। 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये के नोट चलते रहे। नए 200 के नोट भी बाद में आए। सबसे बड़ा विमुद्रीकरण 2016। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी। याद रखें, परीक्षा ट्रिक। नोट बंद, 5+1 को दो जोड़, 500 और 1000 नोट चालू, 5+2 के जोड़, 500 प्लस 2000। ट्रिक है याद? क्लियर हुआ? 2000 नोट वापसी। 2000 नोट के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। घोषणा 19 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 के नोट वापस लेने की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर जनरल कौन थे उसमें? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। ठीक है। अंतिम तिथि क्या था? 30 सितंबर 2023। बाद में 7 अक्टूबर 2023 तक की गई थी। लीगल टेंडर 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, 2000 की तरह नहीं हुआ। कारण, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये नोट जल्दी खराब होते थे। 2000 का परिचय 2016 विमुद्रीकरण के बाद जारी हुए। यह पूर्ण विमुद्रीकरण नहीं था, बल्कि धीरे धीरे वापसी थी। आगे देखिए। अब आपका पीवाईक्यू प्रश्न कराते हैं हम। भारत में नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण के समय कितने प्रतिशत मुद्रा प्रचलन से बाहर थी? तो आपका 86%। ठीक है। आगे देखिए। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारत के आरबीआई गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके थे उर्जित पटेल। आगे देखिए। विमुद्रीकरण के बाद भारत सरकार ने कौन से नए नोट जारी किए? 500 और 2000। नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के अंतर्गत किन नोटों को बंद किया गया? 500 और 1000। 2016 के विमुद्रीकरण में पुराने 500 और 1000 के नोट जमा करने की अंतिम तिथि क्या थी? 30 दिसंबर 2016। भारत में भीम ऐप का पूर्ण नाम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत में 1978 में विमुद्रीकरण के समय कौन से नोट बंद किए? 1000, 50,000, सॉरी, 1000, 5000 और 10,000। ठीक है। आगे देखिए। 2016 के विमुद्रीकरण पूछा गया है यूपीएसआई 2021 में और यूपी कास्टल 2024 में पूछा गया है। 2016 के विमुद्रीकरण समय पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा किस समय की थी? रात 8 बजे। ठीक है। आगे देखिए। 1978 में भारत में विमुद्रीकरण किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ था? तो आपका हुआ था मोरारजी देसाई। विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? काले धन और नकली नोटों पर रोक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है। 2000 के नोट को प्रचलन से वापस लेने की आरबीआई घोषणा की थी, तो 19 मई 2023 को। यह आपका यूपी लेखपाल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। और ये पूछा आपका एसएससी डीडी 2023 में। भारत में विमुद्रीकरण कितनी बार हो चुका है? 2023 तक 3 बार। विमुद्रीकरण क्या है? मुद्रा की लीगल टेंडर स्थिति समाप्त करना। ठीक है। आगे देखिए। भीम ऐप किस वर्ष लॉन्च किया गया? 30 दिसंबर 2016 को मोदी जी ने लॉन्च किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है। 2016 के विमुद्रीकरण में एटीएम से प्रतिदिन कितनी निकासी की सीमा प्रारंभ की थी? 2000। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 16 है। 2021 में दरोगा पूछा है। 1986 में ब्रिटिश भारत में विमुद्रीकरण के समय कौन से नोट बंद किए गए? तो बंद किया गया आपका 1000 और 10,000। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। विमुद्रीकरण के बाद किस डिजिटल वॉलेट में सबसे अधिक वृद्धि हुई? तो पेटीएम। आगे क्वेश्चन आ रहा है।
आरआरबी एनटीपीसी 2021 और कांस्टेबल 2024 पूछा है। विमुद्रीकरण के किस क्षेत्र को सबसे अधिक नुकसान हुआ? तो आपका असंगठित और औपचारिक क्षेत्र। ठीक है। विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई ने जारी किए गए 500 और 2000 के नोट कौन सी नई सुरक्षा विशेषता थी? तब का विंडो सिक्योरिटी थ्रेड। ठीक है। आगे देखिए, विमुद्रीकरण के संदर्भ में एफआईसीएन का पूरा नाम क्या है? फेक इंडिया करेंसी नोट्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2000 नोट वापसी के समय आरबीआई गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके थे शशिकांत दास। विमुद्रीकरण के बाद कौन सा नया नोट जारी किया गया जो पहले कभी नहीं था? 2000 का नोट। ठीक है। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। आगे देखते हैं, विमुद्रीकरण के बाद 2000 के नोट को किस रंग में जारी किया गया? गुलाबी मेजेंटा। ठीक है। आगे देखिए, 2000 के नोट के पिछले भाग पर किसका चित्र है? तो आपका है मंगलयान। नए 500 के नोट 2016 के पीछे किसका चित्र है? लाल किला। विमुद्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें 100 के नोट बंद हुए थे, गलत है। ठीक है। विमुद्रीकरण समय बैंक कितने दिन बंद रहेंगे? एक दिन, 9 नवंबर 2016। ठीक है। एनपीसीआई का पूरा नाम क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सब पीवाईक्यू है, ये करा रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव आपको। विमुद्रीकरण के बाद किसानों को नुकसान का मुख्य कारण क्या था? मंडियों का नगद लेन देन बंद हो जाना। ठीक है। विमुद्रीकरण के बाद बैंकों में जमा राशि बढ़ने से क्या हुआ? ब्याज दर घटने लगी। ठीक है। आगे देखिए, विमुद्रीकरण संदर्भ में हवाला क्या है? कि आपका है अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण प्रणाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर का आगे है, प्रश्न आपका 35 है, बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? 1 नवंबर 2016 को। ठीक है। ये आपको पूछा है यूपी क्विज 2024 में। 34वां क्वेश्चन है, 2016 विमुद्रीकरण के बाद नया दो नया 200 का नोट कब जारी हुआ? अगस्त 2017। ठीक है। आगे देखते हैं, 2002 200 के नोट के पीछे चित्र किसका है? सांची स्तूप, मध्य प्रदेश। ये आपका है यूपी कांस्टेबल 2024 पूछा है। आगे देखिए, 100 के नोट के पीछे का चित्र रानी की वाव, गुजरात। ठीक है। आरबीआई का स्थापना वर्ष 1 अप्रैल 1935। आगे देखिए, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। वर्तमान आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, दिसंबर 2024 से। भारत में नोट छापने का अधिकार किसे है? आरबीआई 1 रुपये छोड़कर अपनी सरकार छापती है। आगे देखिए, 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय। विमुद्रीकरण के दौरान जनधन खातों में कुल कितनी राशि जमा हुई? लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक। 43वां क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया अभियान कब प्रारंभ हुआ? ये आपका हुआ था 1 जुलाई 2015 को, सॉरी। विमुद्रीकरण के बाद जीडीपी वृद्धि पर 2016-17 में क्या थी? 7.1%, थोड़ी कमी। ठीक है। आगे देखते हैं, पीएमजीडीवाई पीएम जन धन योजना का प्रारंभ कब हुआ? 28 अगस्त 2014। नए 500 के नोट का रंग क्या था? टोन ग्रे। विमुद्रीकरण के बाद इनकम टैक्स नोटिस किसे किए गए? असामान्य मात्रा में नकद जमा करने वाले। ऑपरेशन क्लीन मनी क्या था? इनकम टैक्स डेप्ट का विमुद्रीकरण बाद जांच अभियान। ठीक है। 2016 में विमुद्रीकरण की जानकारी पहले किसे दी गई थी? केवल बहुत सीमित लोगों को, कैबिनेट बाद में बताई गई। भारत का सबसे बड़ा विमुद्रीकरण कौन सा था? तो 2016 का विमुद्रीकरण 86% मुद्रा। ठीक है। ये देखिए, सब क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, तो वही मैं लगाया हूँ। ठीक है। आगे देखते हैं, फाइनल डिवीजन महत्वपूर्ण 10 पॉइंट। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की तारीख थी, रात 8 बजे। नरेंद्र मोदी, दे रहा हूँ आपको, 500 प्लस 1000 नोट बंद किए गए, 500 प्लस 2000 का नोट नया लाएगा। ठीक है। उर्जित पटेल उस समय आपके आरबीआई गवर्नर थे। 86% मुद्रा का प्रतिशत बंद मुद्रा। ठीक है। 30 सितंबर 2016 को नोट जमा करने की अंतिम तारीख थी। 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप लॉन्च किया गया। भारत में 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है, 1946, 78 और 2016। 1978 में पीएम मोरारजी देसाई ने 1000, 5000, 10,000 के बंद किए थे नोट। ठीक है। 19 मई 2023 को 2000 नोट वापसी, आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास थे। 2000 नोट के पीछे मंगलयान, नए 500 नोट के पीछे लाल किला। ठीक है। तो दोस्तों, आपके रहे स्पेशल टॉपिक के 2 टॉपिक खत्म हो गए। और बताइएगा आपको कि वीडियो कैसा लगा।
ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, अपना कमेंट बॉक्स में रखिएगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने के लिए बाय बाय। ठीक है।